हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो कल कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। ठीक, तो टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 होगा, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, ठीक है। क्वेश्चन आपको कराएंगे किसमें, फॉर्मूले पे बेस्ड। फॉर्मूले लिखाए गए थे, तो लिखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूले पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, ठीक है। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑफ इंटीरियर एंगल के बाद फिर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, पेपर में क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकता है या फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकता है। लिखो ब्रैकेट में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। चाहे क्वाड्रिलेटरल बोले चाहे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोले, मीनिंग क्या है, सेम है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये तो फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, बहुत बढ़िया, क्या था, n-2 * 180। अब मेरी बात ध्यान सुनना, उसने क्या बोला फॉर्मूले में, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड्स होती है, चार। तो चार जैसे बोल समझ में आया, तो क्या लिखो, n की वैल्यू कितनी है, 4 ऐसे लिखेंगे, 4 n = 4। क्यों रखा 4 ब्रैकेट में, रीजन लिखेंगे सबके सब क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम n की जगह 2 रखेंगे, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 ऐसे n की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 * 180, 4 माइनस 2 कितना होता है, 360, 4 माइनस 2 2 और 2 * 180 कितना होता है, 360। तो ये आपका आंसर आ गया 360 डिग्री। तो ये था इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नोट करिए पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन फाइंड द एंगल सम, find the angle sum of a polygon, find the angle sum of a polygon, having first part having 7 sides, ठीक है। ब्रैकेट में नाम लिखो, 7 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, कल बताया, देखेंगे हेप्टागन। 7 साइड वाली को क्या बोलते हैं ब्रैकेट में, हेप्टागन, ठीक है। सेकंड पार्ट 8 साइड वाली को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। बहुत बढ़िया, लिखते रहो, 8 साइड वाली को ब्रैकेट में ऑक्टागन। 10 साइड वाली को डेकागन, लिखो डेकागन, 10 साइड वाली को लिखो डेकागन। अगला पार्ट था, ठीक है। और लास्ट पार्ट एक और है, n साइड। अगर n साइड वाले को क्या बोलेंगे, n साइड वाले को नहीं पता, नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन लिखेंगे, पॉलीगन। n साइड वाले को क्या बोलते हैं, पॉलीगन, लिखो। हमें नहीं पता ना n कितना भी हो सकता था, हमने बोला पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि होगा तो कोई ना कोई पॉलीगन ही, एक इतनी बात समझ में आ गया। अब इनके ना एंगल, सम ऑफ एंगल्स निकालने। जैसे पहला पार्ट कितना है, 7 साइड, पहले ध्यान से देख लो, फिर करना है, इधर देखो, पहले देखेंगे ध्यान से, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। उसमें बोला n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 7 रखेंगे फर्स्ट पार्ट में। n की वैल्यू जैसे 7 रखूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 * 180, n की जगह 7 डाला, 7 - 2 * 180, 7 - 2 कितना होता है, 5 * 180 कितना होता है, 185 जा, 85 जा कितना होता है, 90, 900 आएगा, कितना आएगा, 900। तो सिंपल चीज है, n की जगह 7 डालना है, बस क्या डालना है, 7। तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस n की जगह यहाँ पे 4 डालना, उसके बाद 7। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, हेप्टागन, क्या आएगा, हेप्टागन। समझ में आ गया, हो जाएगा ऐसे करके। तो ये आपका एक पार्ट कर लो, तो ये लास्ट वाला पार्ट कर लो, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। चलो लास्ट से पहले यही वाला करते हैं, फर्स्ट पार्ट जल्दी लिखो, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड करो, जिसका फर्स्ट हो जाए फिर सेकंड पे जाओ, ठीक है। फर्स्ट कर लो जल्दी से, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जल्दी से निकालिए, फिर मैं फोर्थ का आंसर बताऊंगा उसे, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, और फिर फॉर्मूला लिखेंगे n की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कितनी रखेंगे 7, जल्दी से n की वैल्यू रखिए 7। क्या हो गया फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्लियर, ऑल क्लियर, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड भी हो गया, जल्दी थर्ड में कितनी साइड थी, थर्ड में 10, थर्ड में 10 साइड रखो, सेकंड पार्ट में 8 साइड रखो, n की जगह वैल्यू डालते रहो, बस लिखो यहाँ पर n की जगह यहाँ पे 7 डालना, फर्स्ट पार्ट में 7 डालना n की जगह, तो 7 minus 2 ये सारा हो गया, 7 minus 2 कितना होता है 5, तो 5 into 180 कितना होता है 900, इसका आंसर ऐसे 900 आएगा। ठीक ठीक है, रीजन क्या है हेप्टागन, क्या रीजन, उसी तरीके से आपके 3 पार्ट हो जाएंगे। अब देखो अगला जो इसका थोड़ा अच्छा पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट है आपके पास, उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला तो सेम ही होगा। अच्छा इधर देख लो जरा फोर्थ पार्ट, उसमें n साइड थोड़ा डिफिकल्ट करना पड़े, इधर देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है -2 into 180, ये फार्मूला। क्या मुझे n की वैल्यू पता है, इधर n की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो उसने मुझे बताया नहीं कितनी साइड है, तो मैं क्या करूंगा n ही रहने दो। अगर वो मुझे बताता कि n साइड की जगह 10 है 20 है तो मैं रख देता, लेकिन उसने मुझे बताया तो मैं n की जगह n ही रहने दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। n की जगह क्या रहने दिया n, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करो n - 2 into 180 में छोड़ देना उसको। ठीक है, इसके आगे नहीं, n की वैल्यू नहीं बताई। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे फाइंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स in the following, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द फॉलोइंग। आपको जितनी फिगर बताऊंगा उन सब में क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ n बिल्कुल बढ़िया, n ब्रैकेट में n - 3/2, ये आपको फार्मूला याद रखना है। क्या है दोबारा बताएंगे, n ब्रैकेट में n - 3/2, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। जैसे लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्या पता लगा भाई यहां से n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 4, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोलना उसने। सेकंड पार्ट रेगुलर हेक्सागन, क्या रखी जाएगी n की वैल्यू 6 साइड, बहुत बढ़िया। ट्रायंगल n की वैल्यू 3, जल्दी से स्टार्ट करो करना। ठीक है, जिसको आगे समझ n की वैल्यू रखते रहोगे आंसर आते रहेंगे। ठीक है, सी वाला ट्रायंगल। ठीक, ये सेकंड क्या है, सेकंड है रेगुलर हेक्सागन। ये काट सकते हैं, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 रखी जाएगी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला जो होता है, क्या होता है फार्मूला, आपने खुद बोला था n - 3/2, n की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 4 - 3/2 ऐसे होगा। हां भैया, बचपन में पढ़ा था पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 4 into 4 - 3 कितना होता है 1/2, ऐसे 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में n की जगह कितना रखा जाएगा 6, क्योंकि हेक्सागन बोला तो ऐसे 6 रखूंगा तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे 9। करके देखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा 6 ब्रैकेट में 6 - 3/2, पहले सॉल्व होगा 6 into 3/2 आएगा, 6 3 कितना होता है 18, 18/2 कितना होता है 18/2 9। समझ आया। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कितना है 3। हां भाई 3 जैसे रखोगे तो देखो 3 - 3 बन जाएगा, 3 - 3 कितना होता है 0, यहां पे 0 कुछ भी करो आंसर 0 है। तो हम याद रखना ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल होते हैं 0, कितने होते हैं 0। ट्रायंगल में एक बार सोचते हैं डायगोनल कैसे 0 होते भी या हम ये अजम्पशन मान लें, बिल्कुल देखते हैं। मैंने इधर देखना ABC कल डायगोनल की डेफिनेशन बताई थी
कि ए बोलेगा कि मेरे बगल वाले पॉइंट को छोड़ के तुम कहीं पे कनेक्ट B कर और C दो, को छोड़ के। तो बी और सी को कनेक्ट करके छोड़ेगा कहाँ, मतलब कहाँ हो सकता है फिर बी और सी को अगर छोड़ दिया जाए, मैंने ये बोला था डायगोनल होता है कि एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बताओ ए के एडजेसेंट पॉइंट कौन कौन है? B और C। तो बी और सी को छोड़ के कोई और पॉइंट है वहां? नहीं है, तो और कहीं कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऐसी बी के लिए भी होगा, सी के लिए, इसलिए इसमें जीरो डायगोनल होंगे, कितने होंगे? जीरो। ठीक है, ये आंसर होगा, नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन खत्म। अगला आगे लिखेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन है find the sum of exterior angle, find the sum of exterior angle having 100 sides, having 100 sides. First part है 100 sides, second part है 15 sides, 15 sides, and third last part है 9 sides. हाँ भाई सुन लो जरा ध्यान से, बड़े आराम से, ध्यान से सुनिए, फिर मैं बताऊंगा। इधर सुन लो ध्यान से, इधर देखो, फिर लिखेंगे, इधर देखो। उसने बोला कोई हमारे पास पॉलीगन है, कितने साइड का? पहला 100 साइड का, उसका सम ऑफ एक्सट्रीम एंगल बताना है, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, कैसा भी। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, 360/n। सम बोला, सम 360। अगर वो ईच बोलता तब n से डिवाइड करते हैं, उसने सम बोला ना, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 ही रहता है, चाहे कितनी भी साइड हो, चाहे 1000 साइड हो, 10,000 साइड हो, जो सम होता है किसका? एक्सटीरियर एंगल का, वो हमेशा 360 रहेगा। कितना रहेगा? 360। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कितनी भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का सम, गोला मारो सम वर्ड को, सम लिखा हुआ, ठीक है, सम किसका? क्वेश्चन में सम लिखा है इसमें वाला, और गोला मार देना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। तो पहले पार्ट का आंसर भी 360, सारे पार्ट का आंसर क्या होगा? 360। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि साइड पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, साइड कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 360 डिग्री। कितना होगा आंसर? 360 डिग्री, सारे पार्ट का आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड ईच, अब कौन सा वर्ड आया? ईच, अंडरलाइन करिए ईच वर्ड को। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन having n sides, having n sides, n नहीं sorry, having first part है 9 sides, sorry, having 9 sides, 9 first part, second part 15 sides, 15 sides। तो इसका एक पार्ट में करके दिखाऊंगा, अगला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ध्यान से देखना। 360 देखो फर्स्ट पार्ट है, हमें पता है, मैंने बताया भी ऐसे कि टोटल कितना है? 360। कितनी साइड से डिवाइड करना है? 9 साइड। 360 है और किस में डिवाइड करना है? 9 साइड में, तो 360 अपॉन 9। सिंपल फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 अपॉन 9, ये आ गया आपका 360 अपॉन 9 कितना होता है? 9 से अपना कट कर 360, हां कितने जाता है? 40। तो ये कट जाएगा 9 40 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गया? इसी तरीके से कौन सा आ सकता है? सेकंड पार्ट भी आ सकता है। 360 नीचे बस कितना आएगा वहां पे? 15। ठीक है, वहां से आंसर आ जाएगा, नोट कर लो जल्दी। ठीक, each extra angle is equal to और 360 अपॉन, ठीक है। अगला लिखेंगे, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है उसका, लिखेंगे क्वेश्चन पेपर वाला का, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड number of sides of a regular polygon, of a regular polygon, of a regular polygon if the measure of, if
the measure of each exterior angle, if the measure of each exterior angle is found to be, if the measure of each exterior angle is found to be 18 degree, 18 वाला 18 डिग्री, 18 डिग्री, डिग्री का सिंबल कैसा होता है, ऊपर लिखा जाता है ना डिग्री, ऐसा डॉट 18 डिग्री होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्या है, उसने बोला ध्यान सुनिए, इस बार हमें क्या दिया उसने हमें ये बोला कि हर एक एक्सटेंगल कितने का है, 18 डिग्री का है। ये फाइंड करो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स। इस बार पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, नंबर ऑफ साइड दी थी और ईच एक्सटेंगल पूछा था, ये करा था। इस बार उल्टा, इस बार हमें ये वाली चीज दे दी, मतलब एंगल दे दिया और नीचे जो साइड थी वो पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन, किस लॉजिक पे खेल रहा है वो? इस बार थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ईच एक्सटेंगल कितने का है, 18 डिग्री का। अंडरलाइन कीजिए उस लाइन को, ईच एक्सटेंगल इज फाउंड टू बी 18 डिग्री, उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। ईच एक्सटेंगल इज 18 डिग्री, 18 वाला। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला सही है क्या, ये होता है फॉर्मूला ईच एक्सटेंगल का। अच्छा यहाँ लिखने में लिखाया था जब, तो पूरा लिखाया था ईच एक्सटेंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, पूरा लिखाया था, पूरा लिखा, ठीक है। अच्छा कितना है, हर एक एक्सटेंगल कितना है, कितना भी 18, तो इसकी जगह मैं 18 नहीं रखूंगा, सोचो अपॉन 360 अपॉन n ऐसे होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया ये? क्योंकि उसने मुझे हर एक एक्सटेंगल 18 का दिया था, तो इसलिए मैंने 18 लिखा, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस करूंगा, ये n देखो डिवाइड होता जाके 18 into n बराबर 360, मुझे n निकालना है तो 18 को नीचे भेजूंगा ना, n को नीचे क्यों भेजूं, क्योंकि निकालना था, n को इधर रहने दिया, 18 मल्टीप्लाई होता जाके 360 के नीचे 80 कितना होता है, 18 का टेबल आता है सबको, 18 2 जा और 20 n की वैल्यू 20 की साइड्स होंगी, n की वैल्यू 20 आई, नोट करो, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन का लॉजिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, n की वैल्यू निकालनी थी बस, ठीक है। ठीक, तो हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक। इसके आगे जो क्वेश्चन है, अब आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो कौन कौन से एक्सरसाइज टिक करना, क्वेश्चन टिक करना बुक में कौन कौन से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग टिक कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं आज, ठीक है। टिक करवा रहा हूं और घर में देख लेना, सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, रिपीट कर लेना बस एक बार, ठीक है। पेज नंबर 41 में, क्लास 8 की पेज नंबर 41 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के पीछे होंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 4 के पीछे है पार्ट, वो वाले सारे पार्ट कर सकते हैं आप लोग, करा भी दिए शायद, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 5 के ट्राई करना, नाम लिखना हो जाएगा, नाम ही तो लिखना है 5th वाले में, ठीक है। 5th तक करके रहा, इस एक्सरसाइज 5th करना, पेज पलटेंगे, पेज पलटते रहो, स्मॉल भी है, हाँ जरा एक और, पेज नंबर 43 में, एग्जांपल नंबर 2 भी ट्राई करना, पेज नंबर 43 में एग्जांपल नंबर 2, और पेज नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो ये आपके होगा इतने, अपनी बुक दियो, अपनी बुक दियो, सुना दो तेरा, आज में पढ़ लेना, तेरा पढ़ लेना आराम से। हाँ भाई, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करे जा सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 16 है ना, कार्बन का चैप्टर नंबर 16, चलो टिक करवाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। एक तो भाई साहब तुम कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, 2 कर लेना, यहाँ बोले टिक मारो, 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, 4 और ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कर लेना 5 तक, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं, ये हो गया आपके क्वेश्चन सारे।